हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे हमारे इंडिया के बर्ड सेंचुरी ऑफ इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि बर्ड सेंचुरी होती क्या है। एक ऐसा रिजर्व, उस रिजर्व को ऑर्निथोलॉजिकल रिजर्व भी बोलते हैं। आपको पता होगा कि स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोला जाता है, ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। और किसी बर्ड को रिजर्व करना है, हमने बचाना है, तो उस रिजर्व को फिर ऑर्निथोलॉजी रिजर्व बोला जाएगा। एक ऐसी वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज है जो किसके लिए डिजाइन की गई है, बर्ड्स की डिफरेंट प्रजातियों को बचाने के लिए बनाई गई है। कहते अदर लाइक अदर वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजेस, बाकी वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजेस की तरह इनका मेन गोल क्या होता है कि किसी स्पीसीज को, उन स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना जो इंडेंजर्ड हो रही है और जो लुप्त हो चुकी है, उनको प्रोटेक्ट करना इस रिजर्व्स का मेन काम होता है। बर्ड स्पीसीज इन अ रिजर्व आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग। उन बर्ड स्पीसीज को हंटिंग के खिलाफ प्रोटेक्ट किया जाता है। उनका घर ना डिस्ट्रॉय हो सके, उससे बचाया जाता है। बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन दे प्रोवाइड फ्रॉम सच थ्रेट्स, bird reserves are served as excellent location for bird watching। उनको बाहरले हमलों के कारण बचाने के कारण ये बर्ड्स के लिए एक एक्सीलेंट लोकेशंस है। नॉर्मली वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजीज आर अंडर द केयर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन। जैसे वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजीज होती हैं, उन्हीं की तरह ये किसके अंडर होती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट नहीं कमाती और गवर्नमेंटल सरकारी इंस्टीट्यूशंस के अंडर आती हैं। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करूं तो एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, वो स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिले, उन स्पीसीज को कहा जाता है एंडेमिक स्पीसीज। जैसे रॉयल बंगाल टाइगर आपको बंगाल में मिलेगा, वन हॉर्न राइनोसेरोस आपको असम में मिलेगा। इसीलिए उनको कहा जाता है एंडेमिक स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में मिले। अगर मैं कुछ और सेंचुरीज की बात करूं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई आपकी और नेशनल पार्क हो गई। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो होती है जहां पर किसी पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ को बचाया जाता है, किसी पर्टिकुलर एनिमल को बचाया जाता है, उसे कहा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनमें ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं बट रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, हम ज़्यादा नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल किसी इंसान ने वहाँ के मेडिसिन प्लांट्स लेना है तो ले सकता है, पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मतलब थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और हंटिंग पोचिंग तो बैन होती है वहाँ पर। नेशनल पार्क जहाँ पर फ्लोरा फोना को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स को दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है, वहाँ ह्यूमन रिस्ट्रिक्शंस, ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल बैन होती है, मतलब बिल्कुल नहीं होती। और वहाँ पर हंटिंग पोचिंग भी नहीं हो पाती। हमारे इस समय नेशनल पार्क्स हैं 106, जिसमें से पहली नेशनल पार्क रही है उत्तराखंड में, कौन सी थी, हेले नेशनल पार्क। हेले नेशनल पार्क का नाम चेंज कर दिया गया जिम कॉर्बेट, और जिम कॉर्बेट के बाद फिर दोबारा नाम चेंज कर दिया है रामगंगा। और जो 105 और 106 है, एक तो देहिंग पटकाए है इन असम, और वहाँ एक है रायमोना, ये भी असम में, दोनों असम में है। तो कुछ वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरीज की बात करें तो पहली है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, ये हमारी लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है।
लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है नाल सरोवर, और ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। और अगर एग्जैक्ट जगह की बात करूँ तो 60 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद से, और ये हमारी लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है। ओके, अगली हमारी है वेदाथंगल बर्ड सेंचुरी। वेदाथंगल का मतलब होता है हैमलेट ऑफ द हंटर्स, हैमलेट ऑफ द हंटर्स। इस सेंचुरी को हैमलेट ऑफ द हंटर्स भी कहा जाता है, और ये कहाँ पर है, इन तमिलनाडु के किस जिले में, कांचीपुरम जिले में, कांचीपुरम जिले में ये पाई जाती है बर्ड सेंचुरी। हमारी अगली है कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी। तो हमारी अगली है कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी। ये सेंचुरी बर्ड सेंचुरी वेमनाड लेक के किनारे पर बसी हुई है बर्ड सेंचुरी, और कहाँ पर है, इन केरला। हमारी अगली है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर पाई जाती है, इन गोवा। और इनका नाम किनके नाम के बाद पड़ा, इनका नाम आपको पता है, हमारे बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है सलीम अली को, और उन्हीं के नाम पर ये वाला बर्ड सेंचुरी का नाम रखा गया है, इन गोवा। हमारा अगला क्वेश्चन है फेमस फॉर इंडियन बस्टर्ड हैवीएस्ट बर्ड भारतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान। भारतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, इन राजस्थान। इस सेंचुरी को क्योलादेव सेंचुरी भी कहा जाता है, क्योलादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। और किसके लिए फेमस है, ये इंडिया का हैवीएस्ट बर्ड इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है ये बर्ड सेंचुरी। हमारी अगली क्वेश्चन है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। ये हमारी रामसर साइट भी है, रामसर साइट भी है, और ये कहाँ पर है, इन हरियाणा में है ये बर्ड सेंचुरी। हमारा अगला क्वेश्चन है अगली बर्ड सेंचुरी है कौंडिन्या बर्ड सेंचुरी, और ये कहाँ पर है, इन आंध्र प्रदेश में ये पाई जाती है बर्ड सेंचुरी। हमारी अगली बर्ड सेंचुरी है चिलिका लेक बर्ड सेंचुरी। चिलिका लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, इन ओडिशा। और इसी लेक के ऊपर एक और बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है नालबाना बर्ड सेंचुरी। तो ये भी याद रखना है। हमारी अगली बर्ड सेंचुरी है मयानी बस सेंटा, मयानी एक और दो बस लिखो, मयानी बर्ड सेंचुरी इन महाराष्ट्र। हमारा अगला है कच्छ कच्छ ग्रेट इंडियन बर्ड सेंचुरी गुजरात। अच्छा, ये ना एक इंडियन बस्टर्ड बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र में भी है और एक गुजरात में भी है, तो दोनों याद रखना। अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र होगा तो सिर्फ महाराष्ट्र ही आंसर आएगा, अगर गुजरात होगा तो गुजरात है। कच्छ में ये बर्ड सेंचुरी है ग्रेट इंडियन बर्ड सेंचुरी, और सेकंड ग्रेट इंडियन बर्ड सेंचुरी एक महाराष्ट्र में भी है, चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी। और ये कहाँ पर है, इन उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर, इन समस्तीपुर। ओके, तो ये है इन उत्तर प्रदेश। और इस बर्ड सेंचुरी का नाम पहले था नवाबगंज, और नवाबगंज से इनका नाम चेंज कर किनके ऊपर रख दिया, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर इस सेंचुरी का नाम चेंज कर दिया गया। हमारी अगली है बाखीरा बर्ड सेंचुरी, तो ये पाई जाती है इन उत्तर प्रदेश। थाटेकट बर्ड सेंचुरी ये है इन केरला। रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी ये भी कहाँ पर है, इन कर्नाटका। पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी आपको पता होगा, पुलिकट लेक भी कहाँ पर है, इन आंध्र प्रदेश, तो ये भी लेक वहां पर है।
उपाला पाडू बर्ड सेंचुरी, ये है इन आंध्र प्रदेश। नजफगढ़ बर्ड सेंचुरी, तो ये पाई जाती है दिल्ली में। जवाहरलाल स्नाइप बर्ड सेंचुरी, तो ये मिलेगी आपको इन महाराष्ट्र। चिंतामणिकर सेंचुरी, तो ये मिलती है वेस्ट बंगाल में। और टिकर्स फ्लावर पैकर जो स्मॉलेस्ट बर्ड है इंडिया का, एंड अच्छा हमारा स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा है इंडिया का? टिकल फ्लावर पैकर। और हमारे इंडिया का फास्टेस्ट बर्ड कौन सा है? फाल्कन, जिसको पैराग्राइन फाल्कन कहा जाता है। और गेटवे ऑफ फाल्कन किसे कहा जाता है? नागालैंड को। तो आज का सेशन हमारा इतना सा था, तो आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।